नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में आज हम चर्चा करेंगे एसीबी के केजरीवाल पर लिए गए एक्शन पर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इसके बाद लगातार जो सियासत है वो तेज हो गई है और इसके साथ ही एसीबी का ये एक्शन भी देखने को मिला है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने उनके 16 विधायकों को फोन किया। इसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया और इसे आप नेताओं की हताशा करार दिया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव से पहले ही दिल्ली में देखने को मिल गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है या फिर नहीं है, या महज अपनी हार छुपाना चाहते हैं। आज उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बीजेपी नेताओं ने उनके 16 विधायकों को फोन कर खरीद फरोख्त की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने आज सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई, जिसमें नतीजे वाले दिन की तैयारियों और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर चर्चा हुई। ये बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और संजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो सामने लाए, वरना झूठ और प्रलोभन की राजनीति बंद करे। बीजेपी ने आप नेताओं के इन आरोप की जांच कराने की मांग भी की। तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी इस मामले में एक्शन मोड में आ गई। दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई और झूठे आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि संजय सिंह को ध्यान रखना चाहिए कि इसी तरह के झूठे आरोपों के मामले में उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार आतिशी मारलेना जमानत पर है। इसी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही। 16 विधायकों को फोन किए गए। मुकेश अहलावत के पास भी फोन आया था। हम इस मामले को जनता के सामने लाएंगे और एसीबी से इसकी शिकायत करेंगे। अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? जो शिकायत करने जा रहे हैं। आपने पहले वापस आने से क्यों नहीं किया? ये लोग कितने भोले हैं बेचारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई, लेकिन किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगा। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। विशाल सिंह, टोटल टीवी, दिल्ली।
तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि नतीजों से पहले ही तनाव देखने को मिल रहा है और उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त को लेकर बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है आदिश भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता है महेश अवाना जी, आप प्रवक्ता है प्रशांत कुमार जी। आप तीनों का टोटल टीवी पर बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, और क्योंकि परेशानी सबसे पहले आपको ही है कि आपके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की गई, 15 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। सबसे पहले इसमें आपकी राय लेंगे कि क्या कुछ कहना है और क्या कुछ प्रूफ है इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए जया जी, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने नंबर जारी किया कि हमारे एक जो है एमएलए मुकेश अहलावत जी, जो कि मंत्री भी हैं जी, उनके जो है उनको फोन किया जाता है, वो नंबर भी जारी किया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है। तो शिकायत हम कर रहे हैं और एसीबी हमारे घर आ रही है। ये मतलब क्या ड्रामा मचा रखा है, मुझे ये समझ नहीं आता कि देश में लोकतंत्र बचा है, भाजपा ने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। अब देखिए, चुनाव के दौरान भी इलेक्शन कमीशन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। खुलेआम प्रवेश वर्मा या विदुड़ी नोट, कैश, लोटे, चेन, साड़ी, जूता, जो मन किया बांटा, पत्रकारों को पीटा, पत्रकारों का सर फोड़ा, गुंडागर्दी की, महिलाओं को पीटा, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। और हद तो तब हो गई जब मैं कल खुद कुछ बूथ का जायजा ले रहा था, तो बूथ नंबर 23-24 ये पड़ता है आपके आरके आश्रम के आसपास नई दिल्ली में। वहां पे इन्होंने एक मशीन रखी बिल्कुल हूबहू ईवीएम जैसी, और वहां वोटरों से कह रहे हैं यहाँ पर लगाइए, उनके ऊंट उस पर स्याही लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपका वोट पड़ गया। शिकायत की, पुलिस मजाक की तरह वहां पे खड़ी हुई थी, पुलिस वो खड़ी थी चुपचाप, हम शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं आएगी टीम। तो मतलब इन्होंने तंत्र का मजाक बना दिया। अब रही बात जो फोन कॉल आया, इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, इन्होंने जनता के जनादेश का हमेशा जो है निरादर किया है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जो मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह इन्होंने जनादेश किसी के पक्ष में जो गया जनता ने दिया उसको तोड़ा। चाहे जो हुआ हो, चाहे इन्होंने सीबीआई को छोड़ा हो, ईडी को छोड़ा हो, आईटी को छोड़ा हो, चाहे उनको डराया धमकाया हो, खरीदा हो, लेकिन इन्होंने हर जगह सरकारें तोड़ी, सरकारें गिराई, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां गिराई और अपनी सरकार बनाई। मुझे बताइए, इनके लिए ये बहुत बहुत ही आम चीज हो गई है। दिल्ली में भी यही हुआ है। दिल्ली में इनका कुछ होने नहीं जा रहा है, इनका टोटली जो है सफाया होने जा रहा है। तो सोच रहे हैं थोड़ा हवाई कर लेते हैं, थोड़ा माहौल बना लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो ये वो कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। 16 से ज्यादा जो हमारे विधायकों को कॉल किया गया है, उसका डाटा एक का दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करिए। तो खुद संजय सिंह जी एसीबी दफ्तर जाते हैं और एसीबी क्या कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी के घर आ रही है। मतलब मजाक बना रखा है। जो शिकायत करता है उसी के ऊपर आप ये कार्रवाई करते हैं। तो एलजी साहब अपने सामने एलजी न लिखें, वो संवैधानिक पद पर नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को घोषित कर दें अपने आप को, या भाजपा उनको कर दे। जो भाजपा नींद से जागती है और आदेश देती है चलो भागो कार्रवाई करो, ऐसे करके एक उंगली के इशारे पे एलजी नाचते हैं। क्या है ये, मजाक बना दिया है। देश के जितनी जांच एजेंसीज हैं या संवैधानिक संस्थाएं, उनको भाजपा ने ऐसे करके उंगली पर नाच नचाना शुरू कर दिया है। और दिल्ली की पुलिस तो गुंडों के साथ मिलकर, भाजपाइयों के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को, नेताओं को परेशान करती रही पूरी तरीके से। और अब चुनाव खत्म हो गया है तो इनका जो है लोटस ऑपरेशन शुरू हो गया, ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। अब ये जो है इस तरीके से लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, खरीदेंगे। लेकिन मैं भाजपाइयों को बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अरविंद केजरीवाल जी का मजबूत सिपाही है, और वो अपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ, अपने नेता के साथ टिका रहेगा, अंत तक लड़ेगा और जीतेंगे हम। और कल देखना आप, जो रिजल्ट आएगा तो भाजपाइयों को मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे पिछली 2 से 3 बार इनको हर बार दिल्ली में मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार फिर से मुंह की खाएंगे ये। और एक और बात कहना चाहूंगा जया जी, ये तो दिल्ली चुनाव की बात रही, इन्होंने अमेरिका से नाक कटवा दी। एक कोलंबिया जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति ने अमेरिका के सैनिक के जहाज को लौटा दिया, लैंड नहीं होने दिया, और नागरिकों को बुलाया। और यहाँ बेड़ियां अमानवीय तरीके से 104 लोगों को एक प्लेन में लाया जाता है, आर्मी के में इस देश में उतारा जाता है। 56 इंच के सीने वाले को पता नहीं चलता है। मैं थूकता हूं ऐसी सरकार पर, देश थूकता है ऐसी सरकार पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर,
ऐसे गृह बिल्कुल हम मुद्दे से नहीं हटेंगे, प्रशांत जी, क्योंकि हम जिस तरह से देखें कि चर्चा आज हम यहाँ पर, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली में की गई। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आदेश जी से उनका भी जवाब जान लेते हैं। आदेश जी, जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर की गई है, उस पर क्या कुछ रुख है? क्योंकि आपकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को खरीदना चाहती है और पैसे ऑफर किए गए हैं 15 करोड़ रुपए। जया जी, देखिए, भारतीय जनता भेद को हड़पना चाहती है, अनैतिक एजेंसियों उपयोग कर, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोग मोबाइल नंबर दिया है उन्हीं के घर पहुंच जाए। मैं इसकी निंदा करता हूं। और आदेश जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आपसे एक बार और संपर्क करेंगे। लेकिन प्रशांत जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए इससे पहले भी आतिशी की अगर बात करें, आतिशी जी इस समय जमानत पर बाहर है, उन पर भी मानहानि का मामला दर्ज है, इसी तरह का बयान दिया गया था। देखिए, ये तो इनके घर का है, इनकी घर की पुलिस है, भाजपा के घर की पुलिस है, भाजपा के घर का इलेक्शन कमीशन है। तभी तो इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। और दिल्ली पुलिस का क्या है, जब चुनाव से पहले की रात को, यानी कि 3 तारीख को जब जो है आचार संहिता के हिसाब से चुनाव प्रचार बंद हुआ, तो कालिका जी विधानसभा में एक जगह पर जो है वहां से लोगों ने फोन किए, इंफॉर्मेशन भेजी कि हमारे यहाँ पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये नोट बांट रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने से मना कर रहे हैं, उनके हाथों पे स्याही लगा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आतिशी जी पहुंची, एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपनी जनता जनार्दन के पास गई, उनके साथ खड़े होने गई, तो दिल्ली पुलिस ने उल्टे उनके ऊपर ही जो एफआईआर कर दी है। तो सिर्फ जो है दिल्ली में ही हो सकता है जहां एक माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है, नहीं तो राम रहीम जो है हर चुनाव से पहले पेरोल पर, बेल पे बाहर आता है और भाजपा के लिए प्रचार करता है। तो ये वो लोग हैं जिनकी न कोई नैतिकता बची है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से नैतिकता की बात करती है? यानी कि ये इनको शर्म नहीं आती। ये चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, ये इतने गिर जाते हैं कि महिला सम्मान की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ राम रहीम जैसे संगीन बलात्कारी अपराधी को बार बार जो बाहर निकाल करके उससे प्रचार कराते हैं और ये बात करते हैं नैतिकता की। इनको कहीं जो है मतलब चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। तो इनकी सारी जो शर्म और हया है इनके अंदर से जा चुकी है। और भाजपा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का जिस तरीके से इन्होंने ध्वस्त किया हुआ है, ये अपने आप कहते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या आई है, बांग्लादेशी। तो एक अमेरिका में ट्रंप जो है सरकार बनने के बाद हमारे भारतीयों को इस कदर बेइज्जत करके जो डिपोर्ट कर सकता है, तो तुम लोग 10-12 साल से क्या झक मरा रहे थे सेंटर में बैठ के? तुम लोगों ने क्यों नहीं डिपोर्ट किया बांग्लादेशी और रोहिंग्याई को? तुमको किसने रोका? नहीं। लेकिन सिर्फ क्या ड्रामा करना है, करना कुछ है नहीं। आसाम की सरकार को जो माननीय न्यायालय ने धमकाया, उनको बताया कि देखिए किस तरीके से तुमने बांग्लादेशी जिनको चिन्हित किया था वो आज भी जो आसाम में है, कर क्या रहे हो? हेमंता विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं? तो ये सिर्फ जो है नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं। और दिल्ली बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बार आदेश जी का भी जवाब जान लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी आदेश जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? जया जी, मैं कह रहा था कि श्याम दान भेद के राज्य की सरकारों, जहां इनको मैंडेट नहीं मिलता वहां है, उसी के शिकायत किए लोग अप्रोच, तो आप शिकायत किए क्या है जिनका नाम दिया उनके चाहिए, जांच करनी चाहिए जी। इन्हीं के आ जाते तो पूर्ण है। और इलेक्शन कमीशन इस पर अभी तो सारी इलेक्शन काम कर, लेकिन इलेक्शन सोया हुआ तमाम तरह करने के बाद
बिल्कुल बिल्कुल आतिश जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे। प्रशांत जी, जिस तरह से देखिए कि इससे पहले भी कई बार आरोप आपकी तरफ से लगाए जा चुके हैं, आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जा चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और तमाम बड़े इस तरह के हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की गई। ये पहला मामला सामने नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार आप कह चुके, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो सबूत है वो सामने नहीं रखे गए हैं। मुद्दे गरमाए इस प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे हमारे मेहमानों से, लेकिन बताते चले कि जिस तरह से देखें कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरी दिल्ली की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पूरा खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है, जहां आप विधायक ने 15 करोड़ देने और मंत्री बनाने के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, और उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा चुका है, लेकिन पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं रखे गए हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पुख्ता सबूत क्या होते हैं? जिस नंबर से कॉल आया है वो नंबर दिया गया है ओपनली, तो उसकी जांच करना जो एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का काम है, तो वो जाके इसकी जांच करे। वो तो जांच करने की बजाय जो है एलजी साहब को जो आदेश मिला है उनके आकाश से, उसको पर जो है आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंच जाते हैं एसीबी वाले, मतलब मजाक है। हम शिकायत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करने पहुंच जाते हो। एक नंबर दिया है बकायदा, आप जो है केंद्र में बैठे हैं, आपके पास तमाम जो है मशीनरी है, और आपको अगर शिकायत दी है, आपके घर शिकायत करने माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी गए थे, तो आपको वहां मिलना चाहिए था। आपको शिकायत, हम तो एविडेंस देने गए हैं, और कोर्ट में भी कई बार एविडेंस पहले भी दिए जा चुके हैं, इन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कार्रवाई नहीं करते, ये सिर्फ परेशान करते हैं, ये भय दिखाते हैं, ये वजह जो है जो शिकायत करता है उसको परेशान करते हैं, उस पर ही उंगली उठाते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को काटे। मैं तो कहता हूँ जो एसीपी है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली है, या फिर जो भी और इस तरह की जो जांच एजेंसीज हैं, इन सबको जो है भाजपा के साथ जो है विलय कर लेना चाहिए। इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम भाजपा के अधीन हैं, उनके जो है रहमो करम पर हम जी रहे हैं। अन्यथा तो ये दिखाएं कि ये कहाँ पर है, ये अगर बची हैं, इनकी कोई पावर है तो करके दिखाइए। आप बताइए, इस चुनाव में मजाक उड़ाया गया, कितना नोट मार्ट भाजपा के जो है परवेश वर्मा हो, खिचड़ी हो, इन्होंने कितना परेशान किया लोगों को। स्वयं श्री अरविंद केजरीवाल जी पर 4 से 5 बार जानलेवा हमला हुआ, उसके भी एविडेंस दिए गए, उसके सीसीटीवी फुटेज थे। कहाँ कार्रवाई हुई? मुझे बताइए, एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई? लेकिन उल्टे आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो भी कार्यकर्ता दिखे, या जो समर्थक और भी दिखे, या फिर नेता, जब वो शिकायत करते हैं तो उनके ऊपर ही कार्रवाई हो जाती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन, एक और चीज बताता जी, इलेक्शन कमीशन को जो काम करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक भी अपनी वेबसाइट पर बूथ कितना वोट पड़ा है वो संख्या और 17 फॉर्म अपलोड नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है transparentelections.in, इस पर हम जी बिल्कुल हम इसका जो आपने जितने भी आरोप लगाए हैं, प्रशांत जी जितने भी आरोप लगाए, इसका जवाब ले लेते हैं हम बीजेपी से। हमारे साथ महेश जी जुड़ गए, उनसे हम इसका जवाब लेंगे। बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी प्रशांत जी। भाजपा के आदेश का इंतजार कर रहा है गड़बड़ी करने के लिए। बिल्कुल महेश जी, जिस तरह से देखे कि कई बड़े आरोप प्रशांत जी की तरफ से लगाए गए हैं कि बीजेपी ने हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की, पैसे ऑफर किए गए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं कहूंगा सभी टोटल टीवी के दर्शकों को जी मेरी तरफ से जय श्री राम। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उस आरोप को सिद्ध करना एक अलग चीज होती है। जी क्या है कि जो आप वाले लोग होते हैं, ये बिल्कुल इनको मैं बहुत अच्छी तरह से एक इनाम देना चाहूंगा कि झूठ को किस तरह से परोसना होता है, वो इनके अंदर एक कला है,
वो कलाकारी इनके अंदर विद्यमान है। इसके लिए मैं इनका मतलब धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं ये, कि झूठ को बहुत अच्छी तरह से बोल देते हैं। और एक नहीं, सभी लोग इनके प्रवक्ता जितने भी आते हैं टीवी के ऊपर, उस झूठ को ऐसे परोसते हैं कि दूसरे को लगेगा कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जबकि उसमें कहीं भी सच्चाई होती नहीं है जी। और अगली बात मैं करूंगा, ये प्रशांत भाई जी जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके ही तो रहमो करम पर इनको ये जांच कम से एजेंसी, कम इतना दिल्ली पुलिस हो, बीच में ना बोले भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे बीच में ना बोले प्लीज। आपके आदेशों का पालन कर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जांच कराइए, ये क्या वहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए जो इन्होंने आप शब्द बोले, प्रशांत जी आपको पूरा मौका मिला है, पूरा मौका मिला है बोलने का, आगे भी आपके पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए महेश जी को। म्यूट कर देंगे प्रशांत जी, बीच में मैंने एक शब्द दोनों आप बोलेंगे, किसी की आवाज क्लियर नहीं आएगी। प्रशांत जी यही इनके अंदर कमी है, इसी तरह के लोग हैं। बिल्कुल महेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रशांत जी आपके पास वापस आऊंगी। अरे जब तुमको कुछ पता ही नहीं चलता तो केंद्र में सरकार क्यों चला रहे हो? तुमको रोहिंग्या ही नहीं दिखते तुमके। बिल्कुल अपनी बात खत्म करने दीजिए महेश जी को। प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द बोला है उसके लिए मैं आपका विरोध करता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द बोले हैं, थूकना और ये करना वो करना, क्या आपको शोभा देता है एक देश के प्रधानमंत्री के इस तरह बोलने के लिए? आपको इतनी तमीज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो आरोप यही सिखाया गया कि आपकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में यह सिखाया गया है और झूठे आरोप लेकर के आप बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर। आपको जरा सी भी लिहाज नहीं आती। एक देश का प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, इज्जत होती है, पूरे देश का सम्मान जुड़ा होता है प्रधानमंत्री के साथ। देश के एक बिल्कुल शांत हो जाइए। और इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं टीवी पर, आप बिल्कुल आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा और ये जो बहस है कभी भी थमती हुई नजर नहीं आएगी। बहरहाल इस बीच आप दोनों का, आप तीनों का, मेहमानों का बहुत धन्यवाद करती हूं पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक उम्मीदवार हैं उनके खरीद फरोख्त का ये बड़ा आरोप आपकी तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। बहरहाल जिस तरह से देखें कि कल चुनावी नतीजे आने हैं और लेकिन इस बीच दिल्ली की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अब नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे इसका हम इंतजार करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।